कहानी शुरू होती है साल 2019 से, जब दो माएं सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। उनके बच्चों ने कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव की वजह से अपनी जान दे दी थी। ये रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल ताडवी की माएं थीं, राधिका वेमुला और आबेदा ताडवी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को जमकर फटकारा और कहा था, ऐसे सख्त नियम बनाइए कि फिर किसी छात्र के साथ ऐसा ना हो। लेकिन अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखिए। 26 जनवरी 2026 की सुबह जब पूरा देश तिरंगा फहरा रहा था, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। वजह उन्हीं माओ के आंसू पोंछने के लिए बना यूजीसी का नया नियम। मजिस्ट्रेट साहब इसे समाज को आपस में लड़ाने वाला काला कानून बता रहे हैं। आखिर 15 जनवरी को लागू हुए इस नियम में ऐसा क्या है जिसने कॉलेज कैंपस से लेकर सड़क तक आग लगा दी है। अब जरा आसान भाषा में समझिए कि आखिर बवाल क्यों हो रहा है। यूजीसी ने जो नए नियम बनाए हैं, उन्होंने पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदल दिया है। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा का दायरा। पहले सिर्फ एससी और एसटी छात्रों के लिए नियम थे, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। दूसरी बात है पावरफुल कमेटी। अब हर कॉलेज को एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी, जिसमें आधे सदस्य आरक्षित वर्ग के होने जरूरी हैं। लेकिन असली कांटा फंसा है झूठी शिकायत वाले पॉइंट पर। पुराने नियमों में एक बात साफ थी कि अगर कोई किसी पर झूठा आरोप लगाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन 2026 के नए नियमों से ये सजा वाला क्लॉज हटा दिया गया है। बस इसी बात पर सवर्ण समाज भड़का हुआ है। उनका आरोप है कि बिना किसी डर के कोई भी छात्र किसी प्रोफेसर या स्टाफ पर अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए इस कानून का इस्तेमाल हथियार की तरह करेगा। विरोध इतना बढ़ा कि डासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जंतर मंतर पर अनशन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद में ही नजरबंद कर लिया। यूपी से लेकर राजस्थान तक सवर्ण संगठनों ने S4 यानी सवर्ण समाज समन्वय समिति नाम का मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता विनीत जिंदल और शोधकर्ता मृत्युंजय तिवारी ने याचिका दायर की है। उनकी मांग सीधी है, भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए कानून सबके लिए बराबर यानी कास्ट न्यूट्रल होना चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्रालय अपने आंकड़े दिखा रहा है कि पिछले 5 साल में भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ गई हैं, इसलिए नियम सख्त करना ज़रूरी था। लेकिन इस शोर के बीच एक और बड़ी तस्वीर है। सरकार विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक 2025 लाने की तैयारी में है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में यूजीसी को ही खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक नया बोर्ड HECI ले लेगा। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि अब कॉलेजों को पैसा आयोग नहीं बल्कि सीधे सरकार देगी। तो क्या ये पूरा विवाद यूजीसी की विदाई का एक रास्ता है? क्या 2027 के यूपी चुनाव से पहले ये मुद्दा कोई नया रंग दिखाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।